रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक है। इसमें से प्रथम पाठ सुभाषितानी, पाठ परिचय। सुभाषित, सुभाषित इन दो शब्दों से मेल से संपन्न है। सु का अर्थ हो गया सुंदर, मधुर, भाषित का मतलब वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन हो गए। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। जैसे पहला है गुना गुणज्ञेषु, इसमें दिया गया है गुना गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य दोष भवन्ति दोषे सुस्वादु तोये प्रविदन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्यम भवन्ति अपेय। इसमें सबसे पहले आप कठिन शब्द अन्वय आप जैसे अनुवाद करते हैं वैसे वैसे होता है। कठिन शब्द हैं उनको लिख लीजिए, आपको जो आता है उन्हीं को लिख लीजिए। जैसे गुणज्ञेषु माने गुणवानों में, प्राप्य माने प्राप्त करके, सुस्वादु तोया माने स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती माने उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाद्य माने समुद्र में मिलकर। फिर इसका भावार्थ भी लिख दिया। भावार्थ जैसे कौन से पाठ में से कहाँ से आया, जैसे हिंदी भावार्थ है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते हुए समय के नदी का जल मीठा पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार गुण भी गुणवानों में सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे गुण और गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है संगति के अनुसार ही गुण दोष होते हैं। इसमें हिंदी भावार्थ दिया है, अनुवाद नहीं दिया हुआ है। गुना गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण यदि गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्ति में आ जाते हैं तो गुण हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते माने वे सब, निर्गुणम प्राप्त यदि वही गुण निर्गुण व्यक्ति में पहुंच जाएंगे तो भवन्ति दोष, वो दोष हो जाएंगे। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, सुस्वादु माने स्वाद युक्त, तोय मान पानी, प्रभवन्ति बहता है, नद्य माने नदियों में। नदियों में स्वादिष्ट पानी बहता है, लेकिन वही पानी समुद्रम आसाद्यम भवन्ति अपेया, समुद्र में पहुंच जाता है तो भवन्ति माने हो जाता है, अपेय माने पीने न पीने योग्य हो जाता है, खारा हो जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है गुण यदि गुणवान व्यक्ति में है तो वो गुण है, यदि वही गुण कोई निर्गुण व्यक्ति में पहुंच गया तो वो दोष बन जाएगा। जैसे कि नदी का मीठा जल समुद्र में पहुंचने पर, मीठा होते हुए भी समुद्र में पहुंचने पर वो पीने योग्य नहीं होता। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम ने खादन्नपि जीव माने तद भाग्य देयम परम पशु नामे। ये श्लोक दिया है। पहले इसका आप कठिन शब्द भी लिख लें, उसके बाद अनुवाद करेंगे। कठिन शब्द जो आपको 2, 4, 5 आते हैं, जैसे पुच्छ विषाणहीन है, पूंछ और सींग के बिना, तृणम माने घास, खादन अपि माने खाते हुए भी, जीव माने जिंदा रहता हुआ, भागदेयम माने सौभाग्य है। ये हिंदी आप भावार्थ इसका अनुवाद कर लें। उसके बाद में साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य और संगीत और कला से विहीन, जिसने साहित्य पढ़ा ने संगीत का विज्ञान ने कला से विहीन है, वो साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है। कैसा? पुच्छ विषाणहीन है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है, जिसके पास साहित्य भी नहीं है, संगीत भी नहीं है और कला से विहीन है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। पशु में और उसमें फर्क इतना ही है कि पशु के पूंछ और सींग होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पूंछ और सींग नहीं होते हैं। तृणम ने खादन अपि जीव माने, और ये और उनका सौभाग्य देखो,
कि पशुओं को तो तिनके खाने होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वो तिनके भी नहीं खाते। तद भागदेयम पर परम पशु नाम है, उनका उन पशुओं से परम भाग्य है, अच्छा भाग्य है, जो उनको तिनके भी नहीं खाने पड़ रहे, रोटियां खाते हैं और जीवित रह रहे हैं। ऐसे पशुओं के लिए सौभाग्य कहा गया है। अर्थात कौन से पशु? जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है उनको साक्षात पशु के अनुसार कहा गया है। इसमें जैसे भावार्थ में भी देख लीजिए, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास ने खाते हुए भी वे मनुष्य जीवित है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि मनुष्य घास भी खाने लगे तो पशुओं को घास भी खाने का प्राप्त नहीं होगी। ये अपना तीसरा हो गया। अब दो श्लोक हो गए। तीसरे श्लोक में दिया गया है लुब्धस्य नश्यति, ऐसे से वहाँ तक अपना जैसे लुब्धस्य नश्यति, और ये लिख दिया प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यहाँ तक का। ये इसका मतलब ये होता है, यहाँ तक का अनुवाद ये दिया गया है। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ये अन्वय लिख दिया। जैसे जैसे अनुवाद अपने करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं, वैसे वैसे अन्वय का हो जाता है। कठिन है तो इसमें कठिन में लुब्धस्य माने लोभी का, पिशुनस्य माने चुगलखोर का, नष्टस्य माने नष्ट क्रिया वाले का, अर्थपरस्य माने धन पलायन का, व्यसनी ने माने बुरी लतों वालों की, कृपणस्य माने कंजूस का, सौख्य माने सुख, नश्यति माने नष्ट हो जाता है। अब जैसे इसमें लुब्धस्य नश्यति यसे पिशुनति मैत्र। लुब्धस्य हो गया लोभी, लोभी व्यक्ति का क्या हो जाता है? नश्यति माना नष्ट, यश माने यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट अक्रिय से, और अक्रिय से का कुल नर्थ हो जाता है। अपरस्य धर्म, और धन के लालची का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी से, व्यसनी व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत सचिचम, और अभिमानी मंत्रियों वाले, प्रमत्त माने अभिमानी, सचिव से माने मंत्रियों वाले राजा का, नराधिपस्य माने राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। वापिस ये देख लो, अर्थात अपना इसमें सीधा दिया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यसे, लोभी व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट अक्रियस्य और कर्महीन का कुल, अपरस्य धर्म, केवल धन के लालची स्वार्थी का धर्म, विद्याफलम व्यसिनी, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत घमंडी मंत्रियों वाले राजा का राज्य ये नष्ट हो जाता है। अब इसमें आपका अब भावार्थ, प्रस्तुत श्लोक में अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए तथा उन दुर्गुणों के दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन या निकम्मे का कुल, और केवल धन के लालची स्वार्थी का धन धर्म, व्यसनी का विद्याफल, और कंजूस का सुख, और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। अपना जैसे अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर सूक्त रसम सृजंती। ये अपना अगला जो श्लोक है उसका है। अर्थात पीत्वा रसम आ गया, पहला लिख दिया, और ये कहाँ था? मधु सूक्त सृजंती। इसका मतलब इस श्लोक के बारे में सारी चर्चाएं अपने को करनी है। पहले तो इसकी कठिन शब्द देख लीजिए। मधुमक्षी का माने मधुमक्खी, कटुकम माने कड़वा, पीतवा माने पी करके, जनित माने पैदा करती है, तथैव माने वैसे ही, संत माने सज्जन, सृजंती माने निर्माण करते हैं। इसमें
पीत्वा रसम तु कटुक मधुर सम्मानम माधुर्यमेव जन्मेति मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिकासौ मान मधुमक्खी पीत्वा रसम रस पी करके कैसा, कटुक मधुर, कड़वा भी और मीठा भी, दोनों ही प्रकार का रस पीती है, लेकिन माधुर्य में भी जन्मी है, लेकिन केवल मीठा जल ही, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, जबकि वो कड़वा और मीठा दोनों प्रकार के रस पीती है, लेकिन मीठा जल मीठा रस ही उत्पन्न करती है। वैसे ही संत तथैव, तथैव माने वैसे ही, तथा प्लस है, इसमें दो दो टोपी लगी हुई हैं, दो मात्राएं, इसका मतलब यहाँ वृद्धि संधि है, और आप इनके टुकड़े करके जब अर्थ करोगे तो समझ में आ जाएगा। संत तथा एव, वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी समस्त दुर्जना नाम श्रुत्वा वचनम, समस्त दुष्ट व्यक्तियों के श्रुत्वा माने सुन करके, वचे माने वचनों को, मधुर सूक्तम सृजंती, मधुर सूक्त सुंदर वचन या मधुर वचन बोलते हैं। ये इसका अनुवाद हो गया, अर्थात यहाँ इसका थोड़ा भावार्थ भी देख लें कि प्रस्तुत श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे एवं मीठे दोनों प्रकार के रसों का पान करके भी केवल मधुरता शहद को ही प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग और सज्जनों एवं दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करके भी केवल मधुर सूक्त या मधुर वचन ही रचना करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। ये अपने चौथे श्लोक का हो गया। अब इसके बाद में अपना अगला श्लोक है कौन सा, विहाय पौरुषम यो ही मूर्ध्वनि तिष्ठन्ति वायसा, अर्थात अपना विहाय पौरुष यहाँ से लेकर के और तिष्ठन्ति वायसा, इसका अपने को अर्थ करना है। पहले इसके शब्दार्थ थोड़े देख लें आप। विहाय माने छोड़ करके, देवम माने भाग्य को, अवलंब्यते माने आश्रित रहता है, प्रासाद सिंहवत माने महल या भवन स्थित समान, मूर्ध्वनि माने मस्तक पर, वायस माने कोई। इसमें जैसे कहा गया है विहाय पौरुषम यो च देवम अवलंब्यते, विहाय माने छोड़कर, पुरुष माने पुरुषता को, यो माने जो, देवम माने, अब इसका देखो विच्छेद कर लो, देव प्लस एव प्लस अवलंब्यते, अवलंब्यते, भाग को, देव माने भाग के सहारे जो रहता है वह उसी प्रकार रहता है, कैसे, प्रासाद सिंहवत है, जैसे कि महल के अंदर रखे हुए सिंह, मूर्ध्वनि तिष्ठन्ति वायस है, मूर्ध्वनि माने सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठता है, वायस माने कोआ, जैसे कि महल के अंदर शेर है और उसके सिर पर बैठा हुआ कोआ होता है। यहाँ पर जो अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके ईश्वर के प्रति ये सोचता है कि ईश्वर के भाग के भरोसे ही काम चलेगा, वो उनकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे महल के अंदर नकली शेर होता है और उसके सिर पर बैठा हुआ कोआ रहता है, अर्थात क्योंकि उस शेर ने अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया तो उसकी परिस्थिति ये होगी कि उनके सिर पर कोए भी बैठने लग गए। तो वही चीज़ है कि हमें भी हमारे पुरुषार्थ के अनुसार ही चलना, कर्म करना चाहिए। जैसे इसमें भावार्थ में भी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया कि जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाला सिंह के मस्तक पे कोए बैठे रहते हैं, क्योंकि पराक्रम से रहित है, क्योंकि मिट्टी का है वो महल में, वो जैसे मूर्ति वाले सिंह के मस्तक पर कोए बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से रहित केवल भाग पर आश्रित रहता है, परिश्रम नहीं करता और केवल भगवान के भरोसे बैठे रहता है या भाग पर बैठा रहता है, वह कायर के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है, अर्थात वह दुष्ट व्यक्तियों से घिरा होता है, चापलूस व्यक्तियों से। अतः हमें भाग पर ही आश्रित न होकर परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे 5वें श्लोक का हो गया। पुष्प पत्र फलत छाया ये शाम विमुख यान्ति नाते, ये अपना छठा है। पुष्प फलत यहाँ से लेकर के और यान्ति नार्थिन है, यहाँ तक के। इसमें पहले इसके शब्दार्थ देख लें। मूल माने जड़, वलकल माने पेड़ की छाल, दारूवी माने लकड़ियों द्वारा, मरी रुआ माने वृक्ष, और अर्थिन माने याचक लोग, यान्ति माने
जाते हैं। जैसे प्रस्तुति श्लोक में वृक्षों की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृक्ष धन्य है क्योंकि उनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, छाल व लकड़ियां प्राप्त करके कोई भी याचक निराश होकर वापस नहीं जाता। वृक्ष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर उन्हें धन्य कहा जाता है। इनको देख लो अब। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारूबी माने पेड़ धन्य है, जो मरीरुआ ये शाम विमुख नहीं आनते, जो किसी को भी वापस नहीं जाने देते। वो उसको किसी को पत्ते, फल, फूल, छाया, बकल जो भी है सब कुछ देते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं जाने देते। इस प्रकार से इसका यहाँ पर कहा गया है कि वो कितने परार्थ के लिए, परोपकार के लिए काम करते हैं। अगला है चिंतनीय, यहाँ से लेकर वहीं गए। चिंतनीय ही विविधाम आदाय प्रतिक्रिया न कूपम कनम युक्ते प्रदीप्ते वहिम। इसमें अर्थात चिंतनीय ही विविधता से लेकर यहाँ से यहाँ तक कठिन शब्द कर दिए पहले। विविधाम माने विपत्तियों के, आदि माने प्रारंभ में, प्रतिक्रिया माने उपाय, वैज्ञानाम माने अग्नि द्वारा, ग्रह माने घर में, प्रदीप्ते माने जल जाने पर, कूपम कनम कुआ खोदना। इसमें एक आ गया है अर्थात चिंतनीयम ही विपदाम आदावेम प्रतिक्रिया न कूपम खनम युक्ते प्रदीप्ते। अर्थात प्रस्तुति श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्ति आने से पहले ही उसके निवारण के लिए उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्तियां आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। अर्थात इनके अलग अलग टुकड़े करके चिंतनीय माने चिंतन करना, विपदाम माने विपत्ति के, आदाव प्लस एव अर्थात आने पर ही प्रतिक्रिया करना। अर्थात ने कूपम खनन युक्तम वैसी स्थिति हो गई वो तो। प्रदीप्ते माने जल जाने पर, वैग्नि माने अग्नि से, ग्रह माने घर जल जाने पर कुआं खोदना। यदि आपके कोई विपत्ति आ रही है उसका निराकरण पहले ही कर लीजिए। यदि आप विपत्ति आ जाएगी और आप उससे ग्रसित हो जाओगे, उसके बाद उसका निराकरण ढूंढते हो, तो उस विपत्ति से आने से पहले ही उसका निराकरण ढूंढ लो, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी जैसे कि घर जल जाने के बाद में कुआं खोदना। ये आपका पहले पाठ के श्लोक हो गए, इनको सभी देख लें। और जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इसके माध्यम से बार बार उसको पढ़ें भी। और इसके प्रश्नोत्तर मैं अगले भाग में दूंगा। पहला पाठ का भाग, दूसरा भाग, पाठ 1 का फर्स्ट भाग, पाठ 1 का दूसरा भाग, दूसरे भाग में अपने प्रश्नोत्तर हल करें।